दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि इस हफ्ते के नॉमिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं, प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। और जो हम सोच रहे थे पहले से ही कि कौन कौन नॉमिनेट हो सकता है, जैसा कि हमें पता है टाइम गॉड करण के गैंग की है। तो जो अविनाश ग्रुप है वो तो पूरा का पूरा नॉमिनेट होना ही था। इसमें कोई चौंकने वाली बात या कोई सरप्राइज होने वाली बात हो ही नहीं सकती। ऐसी भी उम्मीद नहीं थी कि कोई एक भी बच जाता, ईसा बच जाती, विवियन बच जाता, अविनाश बच जाता, कोई तो एक बचता, लेकिन ऐसा नहीं है। बताते हैं एक एक करके कैसे ये लोग नॉमिनेट हुए हैं और कौन कौन नॉमिनेट हुए हैं। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ चुम दरांग, करणवीर मेहरा और शिल्पा शिरोडकर, ये तीन लोग ही हैं जो कि सेफ हैं। बाकी के सब नॉमिनेट हो चुके हैं, मतलब कि अविनाश मिश्रा, भिवेंडी सेना, ईसा सिंह, रजत दलाल, अ, और चाहत पांडे, श्रुतिका और कशिश कपूर, ये सभी लोग मतलब कि कुल मिला के 7 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। अब आप सोचिए कि चुम दरांग ने किसे नहीं बचाया। श्रुतिका को बचाना चाहिए था, नहीं बचाया। ये ही मैं आपको लगभग जब भी मैं रिव्यू करता हूँ ये आपको बताता हूँ कि श्रुतिका उनके ग्रुप की है ही नहीं। श्रुतिका उनके ग्रुप की है ही नहीं। तो ये 7 लोग हैं जो नॉमिनेट हो चुके हैं दोस्तों। अगर ये श्रुतिका सिर्फ मैंने बोला था जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसको इस्तेमाल किया गया है आ, उन लोगों ने, क्योंकि नंबर गेम बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ऐसे मौक़ों पर। तो इस नंबर गेम के चक्कर में ये फंस चुकी है श्रुतिका। और क्योंकि ये अंधा प्यार करती है चुमदरांग से, उसी बात का उसने फ़ायदा उठाया है। चुमदरांग प्यार करती है करण से और ये प्यार करती है चुमदरांग से, तो चुमदरांग के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहती है हमेशा। तो ये है दोस्तों अभी की लेटेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यूज़ के रजत दलाल, श्रुतिका, चाहत पांडे, कशिश कपूर, अविनाश मिश्रा, भिविंडी सेना एंड ईसा सिंह, ये 7 लोग हो चुके हैं घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट। और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा चुम दरांग ने। बायस, टोटली मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये बायस नॉमिनेशन हुए हैं। इसमें कुछ ना कुछ ऐसी एड़ी टेढ़ी चालें चली गई होंगी। अ, ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ये तो अभी आना बाकी है, लेकिन ये जैसे पूरा खेमा, पूरा के पूरा ये नॉमिनेशन हुआ है, ये इसमें बहुत ज़्यादा जो रोल प्ले किया होगा वो चुम दरांग ने ही किया होगा। और इतना भी है, प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं कि वो एक एक को नॉमिनेट कर रही होगी और हर बार पलट के किसे देख रही होगी। राइट, करण को। करण को पलट पलट के देख रही होगी। एक्चुअल में ये आधे से ज़्यादा नाम सजेस्ट किए होंगे इसमें करणवीर मेहरा ने ही। तो देखिए कि किस तरह से बायस गेम खेला जा रहा है इस मौके पर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस मौके पर ये बायस गेम चल रहा है। ऐसा ये गेम अगर शुरू में चल रहा होता तब समझ में आता था, लेकिन इस पड़ाव पे आके ये बायस गेम का चलना, मुझे लगता है कि बिग बॉस को यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए। उन्हें कोई ना कोई नई रणनीति बनानी चाहिए। इस समय पे मुझे लगता है ना ही कोई कैप्टन होना चाहिए और ना ही कोई टाइम गॉड होना चाहिए भाई। इस हिसाब से अगर उस खेमे का टाइम गॉड लास्ट तक बना रहा तो वो अविनाश गैंग को ख़त्म ही कर देगा। और अगर इस गैंग का कोई टाइम गॉड बना, अविनाश ग्रुप का, तो उधर का गैंग ख़त्म। तो ये कहीं ना कहीं हम देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बराबरी का मुकाबला हो, दोनों को बराबर की टक्कर लगने का, मुकाबला करने का मौका मिलना चाहिए। अब इस तरह से ये एक खेमे को मैदान से बाहर करके फिर किससे मुकाबला करेंगे ये लोग, जब इन्होंने नॉमिनेट करने का फैसला कर लिया है। जैसा कि इनकी सोच है कि इस वीकेंड के वार पे, इस हफ्ते इनको लगता होगा कि अविनाश चला जाएगा या विवियन चला जाएगा, तो फिर इनके लिए बचा कौन टक्कर देने के लिए। वैसे करणवीर मेहरा का कहना है कि विविन डी सेना यहाँ पे डर गए। एक बार आपने बोला था, विविन को बोला था करणवीर मेहरा ने कि इन्होंने एक लड़की थी वाइल्ड कार्ड एंट्री, क्या नाम था उसका, यामिनी, यामिनी को सेव किया है। क्यों किया है? क्योंकि भिविंडी सेना मुझसे डर गए या मेरी गैंग से डर गए। तो अभी जैसे कि चुम दरांग ने इन सभी लोगों को नॉमिनेट किया है, तो डर गई वो, इसका मतलब।
ये मान के चले ना फिर हम। अगर कोई किसी को नॉमिनेट करता है तो इसका मतलब है वो डरता है उससे, इसीलिए वो नॉमिनेट कर रहा है। क्या स्ट्यूपिडिटी है, अपनी ये स्ट्यूपिड थॉट कहीं पे भी फिट कर देता है और उसके इस स्ट्यूपिड थॉट्स को उसके फैंस, उसकी पीआर टीम ऐसे हाईलाइट बना बना के हर जगह छाप देती है। हर जगह उसके मीम्स, हर जगह उसके पोस्टर्स, हर जगह उसके आर्टिकल्स लगे हुए हैं दोस्तों। लाखों रुपया खर्चा चल रहा है इस वक्त। मैं बोल रहा हूँ कि लगभग दिन का 1 से 1.5 लाख रुपया इसका खर्च हो रहा होगा पीआर में, इस वक्त के अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ये दोस्तों अभी के नॉमिनेशन हमारे सामने आ चुके हैं। चुम दरांग ने बिल्कुल स्वाइप मार दिया है। आपको तो पता ही है कि वो कितना चिड़ी बैठी है अविनाश से, ईसा से और बीबीएन से भी। आपने देखा होगा एक सीन जब ये टाइम गॉड बनी थी चुम दरांग, और ये सभी लोग नॉमिनेट भी थे ही, तो ये जाके बैठती है ईशा और अविनाश के पास। चुम दरांग उनके बेड पे जाती है और उनसे बातचीत करती है। वीकेंड के वार से पहले की बात है ये। तो पता है ये क्यों बैठती है उनके पास? इसको पूरा पूरा ये यकीन हो रहा है अंदर से कि इस वीकेंड के वार पे या तो अविनाश चला जाएगा या फिर ईसा चली जाएगी, तो लास्ट टाइम इनसे बात कर लेती हूँ। इसका ये बिलीव है कि अविनाश जाएगा या ईसा जाएगी। मैं तो जा ही नहीं सकती, मैं तो बड़ा अच्छा खेल रही हूँ, मुझसे अच्छा तो यहाँ पे गेम है ही नहीं किसी का। ये चुम अपने आप को यहाँ पे महारानी से अब कम नहीं समझ रही। पता नहीं कौन सा तीर एंड तुक्का मार लिया है इसने। देखिए यही कारण था इसको टाइम गॉड बनाने का। मेन रीज़न यही था। अगर कोई और बन रहा होता इस वक्त, मान लीजिए कि श्रुतिका बनी होती या करण बना होता, और इधर के जितने भी लोग थे वो, उन्होंने 3 वोट भी अगर चुम दरांग को दे दिए होते नॉमिनेशन के लिए, तो ये नॉमिनेट हो जाती और डेंजर जोन में आ जाती। लेकिन इसे पूरा का पूरा इन लोगों ने गणित लगाया कि भाई इसको बनाओ टाइम गॉड, ये तो बचेगी ही बचेगी, और ये साथ में हम लोगों को ही बचाएगी, जो इन 3 लोगों का ग्रुप है। एक्चुअल में ये 4 लोग कभी थे ही नहीं। श्रुतिका को हमेशा से इस्तेमाल किया गया है, और इसमें इन तीनों की गलती नहीं है, खुद श्रुतिका की गलती है, क्योंकि वो खुद गई है प्लेट में अपने आप को डाल के कि लो मुझे इस्तेमाल करो। तो उसका भरपूर इस्तेमाल हुआ है नंबर गेम के हिसाब से। रोते हुए दिखाई देगी इस नॉमिनेशन में, थोड़ा सा चुम से नाराज़ होती हुई दिखाई देगी इस एपिसोड में, जो आज मतलब कल आएगा वो एपिसोड तो वैसे, तो उसमें वो रोती हुई दिखाई देगी, फिर से चुम मनाती हुई दिखाई देगी। ये सब सीन आपको फिर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर श्रुति का नॉमिनेट हुई है तो उसके दो ही हमें फेस देखने को मिल सकते हैं। अगर वो सेक्रीफाइस मोड में हुई तो कहेगी इट्स ओके, चुम तू तो सेव है ना, बस तेरे लिए है सब कुछ। एक ये वाला फेस हो सकता है। दूसरा हो सकता है चुम से नाराज़ होकर बैठ जाएगी, थोड़ी सी लाइमलाइट बटोरेगी, थोड़ा सा ड्रामा भी इस बार देखने को मिलेगा, क्योंकि फिनाले के इतने नज़दीक आने के बाद कोई नहीं चाहता कि घर जाए। तो अगर ये वो सोचेगी इस वाले जोन में होगी तो ज़रूर वो चुम से झगड़ा कर सकती है, जो कि देखने में बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन इन लोग के झगड़े भी क्या होते हैं, रूठना मनाना होता है, वो झगड़े मुझे पसंद आते हैं नहीं। तो दोस्तों ये है। और चाहत पांडे का तो आपको पता है कि कंटेंट उसी वक्त ख़त्म हो गया था जब विभिन्न ने कॉफ़ी देने से इनकार कर दिया। कॉफ़ी वाला जो टॉपिक था चाहत पांडे का वो ख़त्म हो चुका। लेकिन इतना मैं मानता हूँ कि चाहत पांडे के चाहने वाले इतने हैं कि चाहत पांडे को इस बार तो नहीं जाना पड़ेगा, आराम से बैठे कुछ भी ना करे वो। क्या करेगी इसके बदले वो? अविनाश और विवेन को फिर से पकड़ेगी, क्योंकि इस जगह पे आके, इस पोजीशन पे आके ऐसे ही निकल जाना, क्योंकि डर तो होता ही है मन के अंदर, चाहे 2 मिलियन फॉलोअर हों आपके, चाहे 3 मिलियन हो, लेकिन डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो चाहत पांडे के डर के कारण हो सकता है कि हमें कुछ अनएक्सपेक्टेड चाहत पांडे की तरफ से देखने को मिल सकता है। हमें हो सकता है तगड़ी तगड़ी लड़ाइयाँ, झगड़े इस वीकेंड पे हमें, मतलब इस पूरे वीक में, आने वाले वीक में देखने को मिलें, क्योंकि सब लोग चाहेंगे कि हम भाई कोने में तो नहीं बैठ सकते, अब तो मुद्दे निकालो, गड़े मुर्दे उखाड़ो, फाइट करो, कंट्रोवर्सी करो, गाली गलौच दो, क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, बहुत बड़े बड़े इस वीक में हमें मुद्दे उछलते हुए, कंट्रोवर्सी होती हुई दिखने वाली हैं। और मैं अगर बात करूं कि इन 7 में से सबसे कमज़ोर कंटेस्टेंट, क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2 जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जाएगा, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी प्रिडिक्शन कर लेते हैं। अगर एक जाता है तो कशिश कपूर का नाम है वो पहला जो कि वो जाएगी, और जाते समय जैसे ही उसका नाम अनाउंस किया जाएगा
वो क्या कहेगी, आई नो दैट, आई नो दैट, मुझे पहले से ही पता था। ऐसा होता है। अगर श्रुतिका का नाम लिया जाए कि हाँ भाई श्रुतिका का इविक्शन होता है, तो वो भी यही बोलेगी, आई नो दैट, आई ऑलरेडी नो। इनका ये सीन पता नहीं मुझे क्यों समझ नहीं आता कि थोड़ा सा ये बेकार वाली बातें करने लगती हैं कि पहले से ही हमें पता था कि ये हमारा ही नाम आने वाला है। तो कौन कौन नॉमिनेट हुए हैं, श्रुतिका, कशिश कपूर, ईशा, रजत दलाल, विवियन, अविनाश, ये 7 लोग हैं जो कि नॉमिनेट हो चुके हैं। सेफ कौन कौन है, करणवीर मेहरा, चुमदरांग एंड शिल्पा। तो एक अगर जाएगा तो जाना चाहिए कशिश कपूर को, और 2 अगर जाएंगे तो जाना चाहिए श्रुतिका एंड कशिश कपूर को। तो ये है मेरी प्रेडिक्शन और ये है पूरी नॉमिनेशन की लिस्ट। क्या कहना है आपका, ज़रूर अपनी राय दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।